हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अर्पित कुमार पाठक। तो आज हम रसायन विज्ञान के विलयन चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, जो कि 12 क्लास 12 का होगा चैप्टर ये। ठीक है भैया। तो आज की जो क्लास है वो कक्षा 12 का चैप्टर है, जो कि विलयन चैप्टर से ये क्या होंगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो माय डियर, ये जो विलयन है कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शंस को बाद में सीखेंगे। ये सब की कहानी हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आज ये सीखने वाले हैं कि ये जो मेरा विलयन होता है, ये जो यूपी बोर्ड में है, इसकी जो क्वांटिटी होती है इन दिस हमारे सिलेबस के अनुसार, वो यूपी बोर्ड में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया। और ये जो विलयन है कुछ 11 के चैप्टर से क्या है, मस्ट है। यानी कि ये जो विलयन है कुछ ऐसे चैप्टर हैं, ये ऐसा चैप्टर है जो 11वीं क्लास से क्या करता है, ये मैच करता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो विलयन 5 नंबर का आता हमारे बोर्ड में, और 5 नंबर के साथ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे मोस्ट क्या है, वो चीज़ें पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। यानी कि जो हमारी क्लास है वो रसायन विज्ञान पर बेस्ड है। ठीक है ना, रसायन विज्ञान। तो जैसे कि हम आपकी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उनके आपसी संबंधों व उनमें होने वाले परिवर्तनों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। चलो डिफिनेशन लिख के देख लेते हैं भैया हमारे। जैसे आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, रसायन, मैंने लिख दिया है रसायन विज्ञान की या रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, क्या मैंने दिया, पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण का मतलब यहाँ पे सीख सकते हो प्रॉपर्टीज। क्या सीख सकते हो भैया, प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पे क्या सीखना है मुझे, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। फिर मैंने दिया संगठन संरचना उनके, यानी कि संगठन संरचना, संगठन का मतलब हो गया कंपोजिशन। ओके। और अगर बात करें उनके आपसी संबंध, यानी कि संरचना मेरा क्या कहलाएगा, संगठन संरचना जो यहाँ पे राइटिंग लिखी है, संगठन मतलब हो गया कंपोजिशन, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, और उनके आपसी संबंधों व उनमें होने वाले परिवर्तनों इत्यादि का क्या होता है, अध्ययन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तो इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पे क्या दे दिया, जर्नल एक स्ट्रक्चर दे दिया, जो कि ये आपका क्या था, रसायन विज्ञान की क्या थी भैया, परिभाषा थी। ठीक है। अच्छा, ये तो रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब क्या और होने वाला है, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या होने वाला है, विलयन से। तो ये कुछ सीखेंगे कि विलयन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, विलयन में क्या क्या मोस्ट पढ़ने हैं, विलयन की यूनिट क्या है, जिसमें से हमें सबसे मस्ट बोर्ड में क्या करने हैं, क्वेश्चंस जहाँ से हमारे बनेंगे उस पर ध्यान देना है हमको। ठीक है। तो चलते हैं उस पर फोकस कर। जैसे कि आपको हम ये बात बता दें कि जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है, यानी कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे क्या जाएंगे। तो आपको ये बता दें कि सॉल्यूशन, यानी कि हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो सॉल्यूशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। आप फोकस इसी पर ज़्यादा हमें क्या करने हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक होगा उस पर भी ध्यान देना है। पहला जो हमारा आता है जिसको हम कहते हैं, इसको हम हटा दें यहाँ से, पहला होता है जिसको कहते हैं रिलेटिव। क्या मैंने दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि सॉरी, यहाँ से ऐसे समझिए, पहले तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन देखने हैं, फिर अगला पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वेपर प्रेशर कहते हैं, ये पढ़ेंगे।
वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है जिसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे भैया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है भैया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन के अणुसंख्य गुण होते हैं, ठीक है ना भैया। अच्छा, ये जो है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हमें समझ में आ गया तो हमारा जितने भी न्यूमेरिक होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, आसानी से क्या होने लगते हैं? सॉल्व होने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि पूरे सिलेबस में, यानी कि सॉल्यूशन में जो भी हमें सबसे मस्ट ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है कॉलिगेटिव को, ठीक है ना। अच्छा, कॉलिगेटिव को मैंने बता दिया कि कॉलिगेटिव को 4 प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जैसे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपका कॉलिगेटिव, दैट इज कॉलिगेटिव होता है, एंड कॉलिगेटिव क्या? प्रॉपर्टीज। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके 4 भाग हैं। कितने? इसके 4 भाग हैं। एक भाग को ध्यान में रखें। पहले भाग का क्या नाम है? पहले भाग को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि पहला पॉइंट है जिसको कहेंगे, सॉरी मार्कर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? हिंदी में से कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। ये हो गया पहला, ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ जिसको मैंने कहा कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज है, पहली पॉइंट। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका नाम क्या दिए, अगर इसको हिंदी में जानना चाहे तो इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं भैया? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना। ये मेरा दूसरा कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज हुई। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी कि अगर हम तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करना चाहें तो तीसरा प्रॉपर्टीज मेरा आता है जिसको कहते हैं डिफ्रेशन, यानी कि डिफ्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इसे कहेंगे फ्रीजिंग, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो भी हम बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमको पढ़ने हैं। ये पूरा इसी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन इसी चारों पॉइंट पर, यानी कि यही जो हम अभी आपको सॉल्यूशंस के एक इकाई के साथ बता रहे हैं कि इसमें यही सारी चीजें मस्ट हैं। तो ये जो जितने पॉइंट हम लिख रहे हैं यही पूरी सॉल्यूशन में है, ठीक है ना। ये तो कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम आपको ये बता दिए 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में मैंने आपका पहला पॉइंट क्या लिया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, अगर आप किताब के अंतर्गत जाते हो तो यहाँ पे रिलेटिव ना लिखकर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ मिलेगा, ओके। जिसको हम हिंदी में देते हैं क्या भैया? वाष्प दाब का अवनमन, ओके। तीसरा मैंने क्या नाम दिया है? डिप्रेशन ऑफ, सॉरी, मैंने नाम दिया है डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हिंदी में अगर जानना चाहें तो हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हिमांक का अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन, ओके। इन सारी चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। अभी तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट व्यू आता है जिसको हमने नाम दिया है, उसका नाम होता है ऑस्मैटिक, यानी कि ऑस्मैटिक एंड, या उसको कहते हैं ऑस्मोसिस का नाम भी दिया जाता है, ओस्मोसिस का नाम भी दिया जाता है, ऑस्मोटिक का नाम भी दिया जाता है। यानी कि अगर हम
इसको जानना चाहें तो लिख सकते हैं मोटिक प्रेशर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रासरण। प्रासरण दैट इज प्रासरण लिख सकते हैं, या मैंने आपको ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस का नाम दिया है तो आप इसको चाहे तो प्रासरण दाब के नाम से भी जान सकते हैं। तो मैंने कह दिया कॉलिगेटिव की कितनी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बने, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा अगला लेक्चर कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है जिसका नाम होता है, वो पॉइंट होता है जिसको कहते हैं वेंट हाफ फैक्टर। पहला पॉइंट आता है वेंट हाफ फैक्टर। ओके, ये पॉइंट मिला। इसके बाद हमें दूसरी पॉइंट पढ़नी है जिसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जिसमें से हम क्या कह रहे हैं, ऑफ अ गैसेस। ओके, जिसमें से ध्यान देना मेरे प्यारे छात्र, इसमें हमको क्या पढ़नी है? हेनरी लॉ। क्या पढ़नी है? हेनरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि इस सॉल्यूशन में आपको क्या क्या चीजों के साथ पढ़ना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सॉल्यूशन में यानी कि विलियन जो 5 नंबर का बोर्ड में आता है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पढ़ना है। यानी कि पहला पॉइंट अगर की बात करें तो पहला पॉइंट था मेरा सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट वेपर प्रेशर है। अगर तीसरे की बात करें तो इसको कहते हैं कॉलिगेटिव कहते हैं, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात होती है। और कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज में मेरे कितने पॉइंट बने? 4, जिसमें से मैंने पॉइंट के साथ देखा, एक को मैंने नाम दिया रिलेटिव, एक को मैंने नाम दिया एलिवेशन, और एक का नाम मैंने दिया जिसको मैंने दिया था डिफ्रेशन, और तीसरे का जो मैंने नाम दिया था ऑस्मोटिक का नाम दिया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? 2 पॉइंट और बताया, जिसमें से आपका पहला पॉइंट आता है इधर वेंट हाफ फैक्टर। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो पढ़ने हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, यानी कि यहाँ पे पढ़ने हमको हेनरी लॉ पढ़ने हैं। तो ध्यान देना मेरे प्यारे छात्र, पूरे विलयन में सिर्फ इसी को हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट के साथ देखना है। और यही एग्जाम बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से टोटल के टोटल आते हैं। तो पहले तो आज का जो मेरा लेक्चर है वह विलयन पर है। किस पर है भैया? विलयन पर है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? विलयन का इंट्रोडक्शन, मतलब उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम आपको ये बता दें कि जैसे सब लोग जानते हो कि विलयन का परिभाषा, यानी कि विलयन की अगर हम विलयन की परिभाषा देखें तो सब क्या कहते हो? यही आप देते हो आंसर कि विलयन क्या है। तो सब लोग कहते हो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मेरे प्यारे छात्र, अगर यहाँ विलयन सीख रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? मिश्रण। क्या सीखना चाहिए? मिश्रण। और अगर यहाँ मिश्रण की बातें हो गई तो मिश्रण 2 टाइप्स के होंगे यहाँ पे। एक को हम समांग मिश्रण के नाम से जानते हैं और एक विषमांग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक मेरा समांग मिश्रण होता है, एक मेरा यहाँ पे विषमांग मिश्रण होता है। ओके, तो इन्हीं सारी चीजों को पहले सीखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे, फिर अपने कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ ले चलेंगे। ओके, चलो एक बात और बता दें कि इस विलयन को पढ़ने, जैसे आपको कुछ बातें बताने हैं कि विलयन की परिभाषा क्या है, मिश्रण क्या है, समांग मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं, मिश्रण की प्रॉपर्टीज स्पेशली क्या है, फिर द्विलिंगी विलयन क्या होता है, फिर त्रि क्या होता है, क्वाड्रेटरी क्या होता है। इन सारी चीजों पर हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे। यानी कि द्विअंगी विलयन कैसे किसे कहते हैं, त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं, विलय क्या है, विलय क्या है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ओके, चलो अब ध्यान देते हैं कि कैसे सीखेंगे, क्या सीखना है। जैसे हम आपको एक कॉन्सेप्ट दें कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा
दो या, हम पॉइंट दिए, दो या दो से, हमने लिखा दो या दो से अधिक पदार्थों, क्या मैंने दिया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विलयन कहते हैं। या और भी आप पॉइंट जान सकते हो, क्या जान सकते हो, लिख सकते हैं समांगी मिश्रण, या ये भी जान सकते हो समांगी मिश्रण, दैट इज समांगी मिश्रण, यानी कि यहाँ समांगी मिश्रण मतलब क्या होगा भैया, विलयन होगा। समांगी मिश्रण के, क्या मैंने दिया, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग, क्या मैंने दिया, प्रत्येक भाग, पॉइंट के अनुसार जानेंगे, प्रत्येक भाग का संगठन, क्या देना है, प्रत्येक भाग का संगठन सामान्य होता है। क्या होता है, सामान्य होता है। अर्थात क्या हम कहना चाहते, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे प्यारे छात्र, ये मान लो कोई वेसल है, ठीक है भैया, ये मान लिया कोई वेसल है, दैट इज एनी, कोई वेसल है, पात्र है। हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज में हम मान रहे हैं कि NaCl है, कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ और मान रहे हैं। सपोज कर लो कि एक प्रॉपर्टीज मेरी है H2O, दैट इज एक प्रॉपर्टीज है मेरी H2O, और एक प्रॉपर्टीज मेरी क्या है, NaCl। ओके, हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि NaCl क्या है, साधारण नमक है। अगर H2O की बात करें तो क्या है, ये साधारण, मतलब सॉरी दैट इज नो साधारण, यानी कि ये क्या है, एक जर्नल वाटर है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, साधारण नमक है। कहने का मेरा अर्थ क्या था कि जब हम NaCl को इस पानी में क्या किए, मिला दिए, तो H2 के अंदर, अर्थात यह नमक जो था पानी में विलय हो गया, विलायक हो गया, मतलब मिल गया, विलयन एक बना, क्या बनाइए, इसको हमने नाम दे दिया विलयन का, क्योंकि ये मिले दो चीज, विलय विलायक मिला। ओके, अब ध्यान दो कि जो NaCl था और H2 के बीच में जो एक परस्पर संबंध की बात बता रहे हैं, तो अगर हम इस विलयन में, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इस विलयन में यहां से चाहे टेस्ट करो, चाहे यहां से टेस्ट करो, चाहे यहां से टेस्ट करो, कहने का मतलब चाहे जिस सरफेस एरिया से आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे उसका स्वाद कैसा होगा, सामान्य होगा। और इसी सामान्य अवस्था को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मेरा कहने का अर्थ क्या था भैया, जैसे नमक और H2O के बीच जब क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो इसके स्वाद को कहीं से भी आप अगर टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, सामान्य होगा। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, यानी कि क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ओके, अच्छा, एक विलयन की जो जर्नलिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया। ओके, अच्छा, अब एक बात और ध्यान में दीजिएगा कि बात क्या देना, ध्यान में बात को हम क्या यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे विलयन की कुछ पहले मिश्रण, यहाँ पे क्योंकि मैंने समांगी मिश्रण कहा था तो समांगी मिश्रण भी जान लेते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण क्या है एंड मिश्रण क्या है। तो पहले तो ये जानते हैं मिश्रण किसे कहते हैं, यानी कि मिश्रण क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए मिश्रण क्या है। जब दो या दो से अधिक, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है। क्या कहा मैंने, जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, तो ऐसे पदार्थों को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे लिखकर बताएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने दिया है क्या, मिश्रण, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज के साथ मैंने लिखा आउट की है। जैसे यहाँ पे दिया मैंने मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक, मैंने क्या दिया, जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात को निश्चित अनुपात, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे
को नहीं होगा, दैट इज को यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। जब दो या दो से, यहाँ पे भी गलत हो गया थोड़ा, पॉइंट टू पॉइंट आप रीड कर लीजिएगा जो मैं पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। जब दो या दो से, यहाँ पे सा से होगा, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को, क्या मैंने दिया, यौगिकों को, यहाँ पे ये जो को था सही है, मान लीजिए, अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात को, किसी निश्चित अनुपात को, ये जो को था ये यहाँ पे को नहीं, यहाँ पे के होगा, निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है, और क्या मैंने दिया, और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, मतलब किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, तो ऐसे पदार्थों को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे जान सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने क्या कह दिया, मिश्रण की बात कर ली। आगे क्या हम कहने वाले हैं, अगर मिश्रण सीख लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर भौतिकीय विधि से मिश्रण को पृथक करें तो ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का मिश्रण में, ठीक है ना, ठोस द्रव मिश्रण में, द्रव द्रव मिश्रण में, ये सारी चीज़ें आप छोटी सी लोअर क्लासेस में आप पढ़े होंगे, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं कि मिश्रण का प्रकार, यानी कि मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के हो गए, मान लीजिए 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक मिश्रण को हमने नाम दे दिया, एक का नाम है समांगी और दूसरे का नाम है विषमांगी, यानी कि दूसरे का नाम क्या है, विषमांगी। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और अगर विषमांगी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, विषमांगी का नाम होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण को। अच्छा, अब बात करने वाले हैं समांगी मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होगी, वाटर डिफिनेशन इसकी क्या होगी। मैंने कहा जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण, यानी कि जिसके गुण, यानी सीधा सीधा मान लीजिएगा, जो गुण क्या हों, गुण क्या होते हैं, एक समान, क्या मैंने दिया, गुण एक समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे भैया क्या सीखोगे, हम बोल सकते हैं, बहुत ही जनरल सा ये कॉन्सेप्ट है, चीनी, क्या लिख सकते हैं, चीनी, और क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या, H2O बराबर सॉल्यूशन, यानी कि चीनी में जल का मिलना, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, सल्फर, सॉरी लिख सकते हैं सल्फर प्लस, क्या लिख सकते हैं, सल्फर प्लस CO2 का मिश्रण, यानी कि ये जल, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या देख सकते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आप देख सकते हो NaCl प्लस H2O, ये सभी के सभी क्या है हमारे, क्या है हमारे, समांगी मिश्रण है, ठीक है ना, ये क्या है, समांगी मिश्रण है। अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, यानी कि विषमांगी हेट्रोजीनस की बात करें, विषमांग की बात करें, तो विषमांग में क्या होगा, समांगी कहता था कि प्रत्येक भाग के सभी गुण, यानी कि प्रत्येक भाग के सभी गुण सामान्य होते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे चीनी का जल में विलीन होना। लेकिन अगर विषमांगी हेट्रोजेनस की बात करें, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक सामान्य नहीं होते, मतलब प्रत्येक भाग के गुण एक सामान्य नहीं होंगे, प्रत्येक भाग के एक गुण क्या नहीं होते हैं, एक गुण सामान्य नहीं होते, इट दैट मीन्स ये हुआ कि सीधा सीधा आप डिफिनेशन बना सकते हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन, यहाँ पे इसका डिफिनेशन ये है, जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक सामान्य नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। ये तो आपने क्या कर लिया, जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो कुछ इसके प्रकार भी होते हैं, विषमांगी मिश्रण के कुछ विशेष प्रकार हैं, तो आप उसको किताब में पढ़िएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब विलयन क्या है, अब बात होने वाली विलयन, तो विलयन मैंने पहले ही बता दिया, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण
को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ओके, विलयन भी कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे विलयन आपको पता होगा कि विलयन कैसे, आपके सुना होगा संतृप्त विलयन। एक यहाँ पे एक मिनट आप ऐसे समझ लीजिए, विलयंस के टाइप, ठीक है ना, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार क्या है? पहले विलयन के प्रकार में अगर हम बात करें तो पहला होता है संतृप्त विलयन, दूसरी अगर बात करें तो होता है असंतृप्त विलयन, अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा कहलाता वास्तविक विलयन, अगर चौथे की बात करें तो एक आप सुने होंगे निलंबन, ठीक है ना, निलंबन का नाम सुना होगा आपने। और अगर बात करें तो आपने सुना होगा कोलाइडी, सुना होगा भैया, क्या? कोलाइडी, ठीक है ना। कोलाइडी के कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद कोलाइडी के प्रमुख गुण पढ़ते हो तो समान प्रकार के यहाँ पे क्या है? विलयन के प्रकार है, ठीक है ना। अच्छा, एक जनरल फीचर आपको बताते हुए चलते हैं। अगर हमारा बात हो संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर बात हो तो आप लिख सकते हो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसे विलायक, विलायक में विलय की यानी कि विलायक क्या? द्रव में विलय यानी कि ठोस की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर असंतृप्त की बात करें, यह वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता के आवश्यक मात्रा से कम होती है, ठीक है ना। वास्तविक विलयन क्या है? तो इसमें इंग्लिश ये सारी चीजें हैं, आप जनरल फीचर है, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बताने की ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। तो हम पढ़ रहे हैं विलयन, तो विलयन का मैंने एक मेथड बता दिया। अब एक बात और ध्यान में रखो कि विलयन अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ यहाँ पे सिंबल भी जानना आवश्यक है। कुछ विलयन को पढ़ने के लिए मुझे प्रतीक के बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए। प्रतीक मतलब चिन्ह, तभी तो हमारा यहाँ पे सॉल्व होने, क्योंकि हम बेसिक अभी थोड़ा बता रहे हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कुछ प्रतीक के बारे में जान रखते हैं कि अच्छा प्रतीक क्या है। जैसे ए, एक प्रॉपर्टीज होती ए, एक प्रॉपर्टीज होती है वी, एक प्रॉपर्टीज होता है दैट इज डब्ल्यू, फिर उसके बाद होता है वी, उसके बाद एक प्रॉपर्टीज होती है एम, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एम के बाद हमारा स्मॉल एन, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक्स, फिर उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यू दैट ए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला हो जाता है दैट इज डब्ल्यू एंड वी। ये सारे सिंबल है भैया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यू वी हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एम दैट ए, ठीक है, एम ए हो गया। फिर अगर दूसरी बात करें तो होता है दैट इज एम एंड वी, उसके बाद अगर हम बात करें तो होता है वी देन ए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो होता है वी देन बी, उसके ये दैट टॉप एंड बॉट साइड होता है। फिर अगर हम बात करें तो होता है एन देन ए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो होता है, सॉरी यहाँ पे इट इज अ स्मॉल लेटर, सो देन यहाँ पे होगा एन एंड ए, फिर उसके बाद होगा एन देन यहाँ पे एन एंड, फिर उसके बाद होता है एन देन बी, फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिसको कहते हैं एक्स देन ए देन एक्स देन वी, फिर उसके बाद होता है ई देन ए देन ई देन वी। ये सारे हमारे कुछ सिंबल होते हैं जिनको जानना क्या होता है? आवश्यक होता है। जैसे हम आपको बता दें ए बराबर क्या प्रेजेंट होता है। ए मतलब होता है, ए मतलब क्या हुआ भैया? ए मतलब हुआ विलायक, बी मतलब होता है विलय, ठीक है ना। अभी सीखेंगे विलय विलायक क्या है। दूसरा क्या है? विलय। डब्लू क्या कहता है? डब्लू बताता है, डब्लू का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, या इसको मात्रा के नाम पर भी जानते हैं, ये भी आप जान सकते हो, ठीक है ना। अगर हम भी की बात करें तो भी बराबर होता है आयतन, ठीक है ना। अगर एम की बात करें तो यम मतलब होता है अणुभार, या इसको लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। तो सीधा सीधा लिख रहे हैं अणुभार। अगर हम एन की बात करें तो एन मतलब होता है मोल, होता है एन मतलब मोल। अगर एक्स की बात करें तो होता मोल अंश, क्या होता है? मोल अंश। और मोल अंश को एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं मोल प्रभाव। और फिर अगला पॉइंट आया हमारा
WA, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ W अलग है और A अलग है। ये मेथड यूज कब होता है? जब फॉर्मूले हम बनाते हैं। तो आपके ध्यान में होना चाहिए W यहाँ है और यहाँ A है, तो W मतलब द्रव्यमान होगा, A मतलब क्या होगा? विलायक। तो हम क्या क्या कह सकते हैं? विलायक का द्रव्यमान, यानी कि लिख सकते हैं W ऑफ A। तो मतलब किसका द्रव्यमान हो गया? यहाँ क्या लिख सकते हैं? विलायक का द्रव्यमान। तो इसको हम क्या किससे प्रेजेंट कर सकते हैं भैया? विलायक के द्रव्यमान से। किससे दर्शा सकते हैं? विलायक के द्रव्यमान से। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि तब जब भी अगर हमें फार्मूले आएंगे तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप समझदार हैं, ठीक है ना। यम एंड यम ए क्या होगा? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, एम यम यहाँ क्या प्रेजेंट हो रहा था? यम की अगर इधर बात हो रही थी, यम इधर बताओ क्या है भैया? एम मतलब यहाँ पे है अणुभार, और ए क्या है भैया? विलायक। तो किसका विलायक होगा? किसका किसका अणुभार होगा? विलायक का अणुभार। अगर एम बी की बात करें तो किसका हो जाएगा? विलेय का अणुभार। अगर हम बात करें वी ए, तो वी क्या है? आयतन है, ए क्या है? विलयन विलायक है, तो क्या हो जाएगा? विलाय में आयतन। ये सारी चीजें आपको क्या होंगी? आनी चाहिए। तो ये कुछ मेरा क्या है? कॉन्सेप्ट है। इसको आप चाहे तो राइट कर लीजिएगा, चाहे डाउन कर लीजिएगा, वो हम आपको यहाँ पे इंटर्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। ये तो थे कुछ मेरे पॉइंट सिंबल के जो हमारे बिलियन के सिंबल में आते हैं। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि विलायक और विलेय क्या है। ये सबसे मस्ट है, ठीक है भैया। चलो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि ये जो है इसको आप चाहे कॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये बताने वाले हैं कि विलेय और विलायक होते क्या हैं, यानी कि विलेय और विलायक कहते किसे हैं, ठीक है भैया। वैसे तो अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विलेयन के कुछ जो प्रकार थे, जो विलेयन के कुछ प्रकार थे, जैसे एक विलेयन को हम द्विअंगी विलेयन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलेयन कहते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना, आ जाता कभी कभी द्विअंगी विलेयन। एक को कहते हैं त्रिअंगी विलेयन, दैट इज त्रिअंगी विलेयन, ठीक है ना। तो द्विअंगी और त्रिअंगी का मतलब क्या होता है? दो पदार्थों से मिलकर बने विलेयन को द्विअंगी कहते हैं। क्या मैंने कह दिया? मैंने कहा जब दो पदार्थ, यानी कि दो पदार्थों दो पदार्थों से दो पदार्थों से बने विलयन दो पदार्थों से बने विलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विअंगी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन अगले में क्या हो जाएगा? जब तीन पदार्थ, तो सीधा सीधा मेथड वही है, तीन पदार्थों से बने विलयन को हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब बात करने वाले हैं विलायक क्या है, यानी कि अभी हम सिंबल किससे प्रेजेंट किए थे भैया? अभी किससे सिंबल्स प्रेजेंट किया गया था? ए से, यानी कि कैपिटल ए की बात करने वाले हैं। विलायक क्या है, यानी कि विलायक और विलेय किसे कहते हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है भैया। चलो अब ये देखने वाले हैं कि विलेयन में जो विलेय और विलायक है उसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है। ओके, चलो हम बात ये होने वाली है, पहले तो ये देख लो ए, यानी कि क्या होगा? ए मतलब ये कह सकते हो विलायक, यानी कि ऐसे लिखिए ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, अगर हम कहें समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, क्या कह रहे हैं? समांगी मिश्रण में जो अवयव मतलब कण, अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो कम मात्रा में होता उसे विलेय कहते हैं। सीधा सीधा अर्थ हुआ, सीधा सीधा मेथड, सीधा सीधा अर्थ ये निकल के आया समांगी मिश्रण। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, आप ऐसे समझ जाइए, ऐसे हो गया समांगी समांगी मिश्रण। समांगी बहुत ही आसान सा समझेंगे, केमिस्ट्री बहुत ही आसान केमिस्ट्री है। समांगी मिश्रण में जो अवयव, दैट इज अवयव, दैट इज वह होगा अवयव अधिक मात्रा में, क्या हम कह रहे हैं? अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। मतलब कैपिटल ए वो मात्रा है जो सबसे अधिक हो उसे कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? मतलब विलेय कहते हैं। ठीक है ना भैया? अच्छा, अब इसको समझेंगे कैसे? समझने की भी कुछ बातें होंगी। कैसे समझेंगे? तो समझने के लिए ऐसे समझते हैं, जैसे हम आपको एक बात बताएं। जैसे समझो कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेसल पॉइंट है। ओके, वेसल पॉइंट में हम मान रहे हैं कि मान लो कि ये एक जल है। क्या है भैया? ये जल है। जल मतलब क्या कहते हैं? दैट इज H2O। ठीक है। अच्छा, ये H2 था। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ NaCl है। ओके, NaCl है। अच्छा, एक बात बताओ, इस पानी में यानी कि इस जल में NaCl क्या है? विलेयक है। अब बात ये होने वाली है, NaCl जल में क्या हो गया? घुल गया। जब घुल गया तो ये बन गया एक सॉल्यूशन, यानी कि विलेन बन गया। तो यहाँ पे ये है कि NaCl कम मात्रा में होगा, यानी कि ये कम मात्रा में है। क्या कम मात्रा में है? विलेन, विलायक कम मात्रा में है। जब कम मात्रा में ये है नमक और जल सबसे अधिक मात्रा में है, मतलब इसकी पॉइंट की बात करें तो ये अधिक है, अगर NaCl की बात करें तो कम है। ठीक है ना? तो NaCl जो जल में घुल रहा है उसे कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं भैया? विलेय कहते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसमें घोली जाती है, जिसमें घुलती है, उसे कहते हैं विलेय। और जो प्रॉपर्टीज घुल जाती, जो घुलने का कार्य करती है, जिसमें मिल जाती है, पूर्ण रूप से मिल जाता है, उसे कहते हैं विलायक। ठीक है ना? यानी कि जो मिलाया जाए वो है विलेय, और जो मिल जाने पर क्या कह रहे हैं? जो मिल जाए यानी कि जो पूर्ण रूप से संपूर्ण मात्रा में क्या हो जाए, उसका कंसंट्रेशन बन जाए, उसे कहते हैं विलायक। ठीक है ना भैया? अच्छा, एक बात जैसे और भी ध्यान में रखना कि ज्यादा मात्रा में उपस्थित हमेशा विलायक होगा और कम मात्रा में उपस्थित विलेय होगा। ये तो मैंने आपको समझाया एक माध्यम से। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखो, जैसे एक पॉइंट देख लेते हैं, एक सिस्टम देख लो। जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेसल हैं, एक ये है एंड एक ये है। मान लो कि मैंने इसमें जल डाला है, ये जल है, इसको मैंने दे दिया H2O, इसको भी नाम दे दिया H2O। ओके, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि NaCl है, यहाँ पे मान लेते हैं NaCl है। ओके, अच्छा, हम एक न्यूमेरिकल की मेथड से देख रहे हैं। सपोज कर लो, क्या सपोज करना है कि H2 मतलब जल, H2 मतलब जल, मान लेते हैं कि एक बात और ध्यान में रख लो पहले, विलेयन बराबर होता है, एक बात और ध्यान में रखना, सॉरी विलेयन बराबर होता है विलेय धन विलायक। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना, विलेयन बराबर होता है विलेय धन विलायक। अब क्या कहने वाले हैं, इस पर फोकस करो कि मेरे पास दो प्रकार के वेसल पॉइंट। ओके, यहाँ पे इसमें जल है और यहाँ पे भी ये जल है, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे भी NaCl है। अब बात क्या कहने वाले हैं, मान लेते हैं इस वेसल में 5 ग्राम NaCl था और इस वेसल में 10 ग्राम NaCl है। अब लेकिन अगर हम बात करें H2 यहाँ पे 50 ml है और यहाँ पे भी 50 ml है, तो मेरा यहाँ पे कहने का अर्थ क्या था कि सबसे गाढ़ा विलयन किसका होगा? यहाँ पे सबसे गाढ़ा विलयन किसका होगा? जैसे कि यहाँ अगर जल की बात करें, H2 की बात करें, तो दोनों वेसल में समान है, इसमें भी 50 ml है, इसमें भी 50 ml है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे?
5 ग्राम NaCl फर्स्ट वेसल में और दूसरे में बात करें 10 ग्राम NaCl की, तो इसमें विलयन किसका सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो वैसे प्रॉपर्टीज से ही पता चल गई। तो आप जान रहे हो प्रॉपर्टीज 10 ग्राम है तो इसका विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा। ये तो एक सीधा सीधा मेथड था। ये हम बता क्यों रहे हैं, अभी कुछ देर के बाद इस पर हम कहानी सीखेंगे, इसका अर्थ यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तब फिर बात ये होना है कि ये है ग्राम, ये जो ml है ये किसी बात पर फोकस करता है, मतलब इन सारी चीज़ों को या इन सारी चीज़ों में या इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमारे पास कुछ बातें होती हैं जिस पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे इनका आपस संबंध क्या है, यानी कि इनमें आपस के संबंध क्या कहलाते हैं, कितना विलय विलायक, ये संबंध बताने के लिए, और आपस में कितना विलयन गाढ़ा होगा कितना गाढ़ा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे सांद्रता पद पर। किस पर डिपेंड करती है भैया, सांद्रता पद पर। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी कुछ 11 की क्लास चल रही है। सांद्रता पद हम क्या बता रहे हैं, सांद्रता पद, ठीक है ना। सांद्रता पद कैसे होते हैं, जैसे हम मान लीजिए एक सांद्रता पद के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हम बात कर लें, पहला प्रकार होता है दैट इज, अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो पहला है द्रव्यमान, पहला प्रॉपर्टीज है द्रव्यमान प्रतिशत है, पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आयतन प्रतिशत, आयतन हो गया। फिर और अगर बात करें तो हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाता है मोलरता, डेट इज मोलरता एंड मोललता। ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, सांद्रता पद पर। तो हम पहली प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। किसकी करने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत की। चलो एक बात बताते हैं, एक बात ये बताने वाले हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक विलय क्या है, वेसल है। सपोज करो कि ये हमारा जल होगा, सॉरी यहाँ पे इसको हटा दें, दैट इज ये यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है जिसमें मैंने क्या डाल दिया, ये रेड पॉइंट से मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मान रहे हैं H2O। ओके, चलो अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दे रहे हैं कि ये है NaCl, यानी कि क्या है, नमक है। ओके, क्या मैंने कह दिया, NaCl है। अच्छा एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे NaCl को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं 5 ग्राम है। क्या है, 5 ग्राम क्या है, विलेय है। क्योंकि जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और H2 की मात्रा अगर प्रतिशत बात करें तो ये है 80 ग्राम। कितने ग्राम है, 80 ग्राम है। कितने ग्राम भैया, 80 ग्राम है। अब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अच्छा अब एक बात नोटिस किया होगा आपने, मैंने यहाँ पे भी ग्राम में दर्शाया है और यहाँ पे भी ग्राम में दर्शाया है। इसका क्या अर्थ हुआ भैया, जब इस प्रकार के मेथड कहीं पर मिलते हैं तब हमारा कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसीलिए इसका नाम कहलाया द्रव्यमान प्रतिशत। अर्थात जब विलेय और विलायक एक ही कंसंट्रेशन में होते हैं, एक ही गुणधर्म में होते हैं, तो उसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। बात मेरी समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का अर्थ ये रहा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो विलेय तथा विलायक जब एक ही प्रॉपर्टीज या एक ही गुणधर्म में विद्यमान होती है तो उसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। या बोल सकते हैं दोनों के द्रव्यमान, दोनों की प्रॉपर्टीज किस में आएगी, ग्राम में आएगी। अर्थात अगर मुझे विलेय निकालना होगा तो भी इसकी प्रॉपर्टीज ग्राम में होना चाहिए, अगर विलायक निकालना है तो भी इसकी प्रॉपर्टीज किस में निकालनी है, ग्राम में निकालनी। मतलब इन दोनों की प्रतिशत मात्रा क्या होनी चाहिए,
द्रव्यमान प्रतिशत में। तो हमारी बात तो ये समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। जब विलेय विलायक एक ही गुणधर्म में होते हैं तो उसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ओके आशा, चलो तब यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा भैया, सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र क्या बनेगा, तो हम बात कर रहे हैं सूत्र की। तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान, लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय, ये ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलेय का द्रव्यमान, सॉरी इसको थोड़ा आउट करते हैं, फिर से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, छोटा लिखें, सूत्र की बात कर रहे हैं, फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, दैट इज नो विलायक, विलयन, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, विलायक लगाते हैं, बट यहाँ पे होता है विलयन का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, ये तो मेरा बन गया क्या भैया, फार्मूला, क्या बन गया, फार्मूला बन गया। और एक ध्यान रखना, अब मुझे निकालना, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था, एक मैंने वेसल लिया था जिसमें से मैंने NaCl यानी कि एक एग्जाम्पल में था मेरा कितना ग्राम, 5 ग्राम था, और H2 कितना था 80 ग्राम था, कितना था 80 ग्राम था। तो मुझे यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत हल करना है, क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत हल करना है। तो कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जिसकी मात्रा कम वो क्या भैया, विलेय है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी बना देते हैं, ये है मेरा 5 ग्राम और ये है मेरा 80 ग्राम। ओके, ये ध्यान में रखो, यहाँ पे 80 ग्राम, ये ध्यान में रखूं। चलो, तो मेरा फार्मूला क्या था, मेरा फार्मूला था द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान। तो आपको एक दिमाग में डाल दें, फार्मूला मैंने लगाया था, द्रव्यमान किससे डिनोट करते हैं, W इजकल टू, सॉरी हो जाएगा क्या, W इजकल टू हो जाएगा, क्योंकि विलायक और विलेय था, तो ऊपर मैंने किसकी पॉइंट की बात की है, विलेय की, तो यहाँ पे हो जाएगा A अपान विलयन, क्या हो जाएगा भैया, विलयन, यानी कि विलयन, यानी कि यहाँ पे S प्रेजेंट किया जाएगा ना, यानी कि क्या कहलाएंगे, विलयन मल्टीप्लिकेट बाई 100। चलो सवाल लगा लेते हैं फिर। तो विलेय बराबर कितना है भैया, विलेय बराबर है 5 ग्राम, विलायक कितना है, विलायक है मेरा 80 ग्राम। ओके, अगर ये और ये बराबर इतने हैं तो पहले तो हमें निकालना किसको पड़ेगा, पहले तो हमें निकालना होगा विलयन का। तो पहले तो यहाँ पे पता ही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, तो विलयन बराबर क्या होता, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था, विलयन बराबर होता है विलेय धन, यानी कि विलेय का द्रव्यमान, यानी कि विलेय धन होता है विलायक द्रव्यमान। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो विलेय कितना है 5 और इसकी प्रॉपर्टीज कितनी है 80, तो टोटल मिला के कितने हो गए 85, तो विलयन का मान कितना आ गया 85 आ गया, 85% आ गया। अब चलो फार्मूले पर बेस्ड है, तो फार्मूले पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो फार्मूला हमारा, फार्मूले पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो फार्मूले पर रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पे फार्मूले पर रखेंगे द्रव्यमान इजकल टू, क्या रखेंगे, क्योंकि विलेय कितना है 5, विलयन कितना है 85, इजकल इंटू 100, कितना भैया 100 है। या तो आप इसमें मल्टीप्लिकेट कर लो या तो इसको मल्टीप्लिकेट कर लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा, हम क्या कहना चाह रहे थे, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। बात मेरी समझ पा रहे होंगे सब लोग, आशा भी है मेरी कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चल, इसी वेस्ट पर मैं आपको एक सवाल देता भी हूँ, लगाइएगा।
नहीं लगा, चलो हम एक लगा के दिखाते हैं, या आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना जी। तो हमें पता है कि आपने इसको हल कर लिया होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 5.88 अप्रॉक्स। तो इसका आंसर ये आया। तो हमारा कहने का मतलब था कि जो हमें सवाल लगाने हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, हम सवाल को लगा लेते हैं। चलो एक सवाल हम आपको देते हैं, इसको आप हल करिए। ये सवाल आपके सामने है, मैंने दिया है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसको आप हल करके बताइएगा आंसर कितना आएगा। एक बात ध्यान में रखना, जो कम वो विले, जो ज्यादा वो विलायक। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत आपको क्या करना है, यहाँ पे हल करना है। उत्तर हम आपको बता देते हैं, आ जाएगा, वैसे आपको हल कर लीजिएगा, आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है भैया, तो बस ये सारी चीजें जो थी आपकी, तो भाई आप उस सवाल को लगाइएगा। उत्तर आपको हम पहले बता दे रहे हैं, उत्तर उसमें आएगा 9.09%। ओके, आंसर आप हल करिएगा इसको। वैसे ये तो थे हमारे कुछ विलेन की प्रॉपर्टीज, कुछ विलेन के मेथड थे, ठीक है ना। अब हम कल की जो क्लास अटेंड करेंगे, विलेन के आगे की यानी कि आयतन प्रतिशत पर हल करेंगे। बस आज के लिए वीडियो इतना ही, और आज के लिए बस विलेन में इतना ही। तो अभी हमारा क्लास चल रहा है विलेन का इंट्रोडक्शन, तो विलेन के आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो पूरे के पूरे इससे जुड़ें। आपको समझ में आ रहा है तो भी बताएं, नहीं आ रहा तो भी बताएं, कोई समस्या है तो भी आप बताएं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, अगर समझ में आए, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें, तो आप कृपया इसको क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड, सो ऑन प्रकार के। सो आज के लिए धन्यवाद।